तभी वह एक मेड आती है और कबीर के डोर पर नॉक करती है, जिससे कबीर का ध्यान उस तरफ जाता है। मेड कहती है, सर खाना खा लीजिए, राही मैम आपका नीचे वेट कर रही है। कबीर हाँ खाता है और नीचे डिनर के लिए जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर मेड खाना लगा रही होती है। कबीर आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कहीं भी राही नहीं होती। तो कबीर एक मेड से पूछती है, मैम मैम वास कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तो मेड जवाब देती है, सर राही मैम आ रही है, दरअसल वो किसी से बात कर रही है, वो बस आती होंगी। कबीर कुछ नहीं कहता और डिनर के लिए राही का वेट करने लगता है। वहीं राही एक कमरे में कबीर की माँ से बात कर रही होती है, जो कह रही थी, आपको मालूम है आंटी, वो मेरे साथ यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। कम से कम अब मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ मेड आती है और राही से कहती है, राही मैम सर नीचे आपको खाने पे वेट कर रहे हैं। जिससे सुनकर राही का चेहरा पर एक स्माइल छा जाता है। राही उस मेड से कहती है कि वो आ रही है। फिर राही कबीर की माँ हाथ थामती है और उससे कहती है, आंटी वो मेरा खाने का वेट पर कर रहे हैं, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। राही फिर से वहाँ अपॉइंटमेंट नर्स को कबीर की माँ का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। कबीर नीचे डाइनिंग टेबल में खाने पे राही का वेट कर रहा था। राही जाकर कबीर के पास बैठती है और दोनों खाना शुरू करते हैं। कबीर को राही के फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और न ही कबीर ने कभी राही के मुंह से कभी भी उसने किसी फैमिली मेंबर्स के बारे में सुना था। इसलिए कबीर राही से पूछता है, वैसे और कौन कौन है आपके फैमिली में। कबीर एक स्पून अपने मुंह में रखते हुए कहता है। तो राही जवाब देती है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इमार रायजादा। राही बिना कबीर की तरफ देखे ही जवाब देती है और आगे कुछ नहीं पूछता, क्योंकि राही की जवाब से ही उसे समझ आ गया था कि राही थोड़ा इमोशन हो चुकी है फैमिली के बारे में सुनकर। वहीं दूसरी तरफ तानी बिस्तर ठीक कर रही होती है और स्वयं कमरे में आता है। स्वयं की कदम की आहट से तानी का ध्यान उन तरफ जाता है और तानी पीछे मुड़ती है, लेकिन स्वयं अचानक आकर तानी को अपनी बाहों में भर लेता है। स्वयं के दोनों हाथ तानी के कमर के चारों तरफ थे। स्वयं ने तानी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वहीं तानी के दोनों हाथ स्वयं के सीने से टिके हुए थे। स्वयं और तानी अभी एक दूसरे को देख रहे थे। इतने महीनों में ये पहली मौका था जब दोनों साथ में थे। स्वयं बिना पल के झपकाए बस तानी को देख रहा था। स्वयं के चेहरे पर एक शांत छाई हुई थी और ये शांति उसके अंदर से सुकून को बयां कर रही थी। वही तानी
जिसके दिल और दिमाग में एहसासों का सैलाब उमड़ पड़ा था। स्वयं को खो देने का डर उसे पल पल सता रहा था। फिर अभी वो ही जानती थी कि कैसे उसे ये बात अंदर में खाए जा रही थी कि उसका स्वयं अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा था और अपनी जिंदगी से दूर होता जा रहा था। स्वयं अब तानी से फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है और उससे बड़े प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तानी तो पहले थोड़ा हैरान होती है और बिना कुछ कहे बस हमें अपना सिर हिलाती है। तो स्वयं आगे कहते हैं, तुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या तुम एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती? स्वयं अभी बहुत आस और भरोसे से तानी को ही देख रहा था। उसकी आंख में उम्मीद थी कि तानी उसी पूरी तरह से ही साफ न मना कर पाए, लेकिन उसे एक मौका जरूर देगी। तानी स्वयं की नाराज बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन तानी फिर से स्वयं से कहती है, मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? स्वयं एक स्माइल के साथ तानी के माथे पर किस करता है और तानी अपनी आंख बंद कर लेती है। स्वयं तानी को जवाब देते हुए कहता है, एनीथिंग माय लव, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा। स्वयं तानी बिना एक पल गंवाए स्वयं के आंखों में देखती हुई कहती है, लेकिन तानी जैसे ही ये बात कहती है स्वयं के चेहरे पर फिर से एक लाचारी छा जाती है। उसके हाथ तानी के कमर से अपने आप ही लूज होना स्टार्ट हो चुके थे। स्वयं जानता था कि तानी जो मांग रही है ये उसकी बस की बात नहीं थी। भले ही स्वयं तानी को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, लेकिन उन खुशियों को देने के लिए स्वयं के पास वक्त नहीं था। तानी आज पहली बार स्वयं से कुछ मांग रही थी, लेकिन स्वयं आज उसे ये देने की बस में नहीं था। स्वयं ने अपने आप को शायद ही कभी इतना एम्प्टी महसूस किया होगा, लेकिन स्वयं ये भूल चुका था कि उसकी टूटती उम्मीद, उसकी टूटती सांसों को संभालने वाली कोई था और वो उसे हारने नहीं देने वाला था। स्वयं की पकड़ तानी से छूट जाता है। उससे पहले ही तानी अपने हाथ पीछे करती हुई स्वयं का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ दोगे? जिस पर स्वयं नामे अपना सिर हिलाता है और कहता है, कभी नहीं। अगली सुबह तानी लिविंग एरिया में बैठी अदिति से बात कर रही होती है। दरअसल तानी ने अपने ऑफिस से रिजाइन दे दिया था। तानी अपना सारा ध्यान स्वयं और उसके हेल्थ पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए तानी अब अनाथालय भी कम ही जा सकती थी। वहीं स्वयं ऑफिस के लिए पूरी तरह से रेडी होकर नीचे आ रहा था, तभी उसके घर का डोरबेल बजती है। डोरबेल कोई बार बजती है, लेकिन तानी अपने कॉल में ही बिजी थी। स्वयं अब डोर ओपन करने जाता है। डोर ओपन
होते ही स्वयं देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था, जिसे देखकर स्वयं को थोड़ी हैरानी जरूर होती है, लेकिन स्वयं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और डोर क्लोज करने वाला होता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे के एक कोने पे पड़ी टोकरी पर जाती है। स्वयं उस टोकरी को उठाता है और उसे बहुत गौर से देखने लगता है। टोकरी में बहुत सारे फ्लावर्स थे। उसे पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स उसे काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था, लेकिन उसमें सबसे खास बात ये थी कि उसमें एक लिफाफा था, जिसे देखते ही स्वयं के चेहरे में एक बड़ी स्माइल छा जाती है। ये कोई मामूली लिफाफा नहीं था। ये लिफाफा उस तरह डेकोरेटेड था जिस तरह से स्वयं की वेलविस्टर की लेटर्स डेकोरेटेड होती थी। स्वयं समझ चुका था कि ये उसकी वेलविस्टर की बड़े आस के साथ भेजा था, क्योंकि पिछली बार की तरह उसे इस बार भी इस लेटर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। तानी को तो अब तक नहीं मालूम था कि वो बिना लेटर लिखे भी स्वयं से बात कर सकती है, लेकिन तानी को अभी तक किसी ने भी नहीं बताया था कि स्वयं किसी और से नहीं बल्कि उसकी वेलविस्टर से ही प्यार करता है। किसी ने बताया इसलिए भी नहीं, भी जिस तरह से अभी हालत थे, किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो तानी से इस बारे में कुछ भी बात कर सके। स्वयं खुद ही ये सब बातें तानी को बताया करता है, लेकिन शायद किस्मत तो कुछ और खूबसूरत चीज़ पसंद थी, जो स्वयं और तानी को शुरुआत से ही कई नई नई जिंदगी का मौका दे रही थी। स्वयं का दिल की धड़कनें उस लेटर को देखने के बाद से मानो आसमान छू रही थी। स्वयं आज बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो उसे जीने की नई उम्मीद दे रहा था। रहने को तो तानी उसके साथ थी, लेकिन इन दिनों के बीच जो दूरियां बनी थी, जो कशमकश थी, दोनों को करीब आने से रोक गई थी। और इस पर तानी का लेटर स्वयं को मिल न देता दोनों को पास लाने के एक अच्छा जरिया था। स्वयं का देखते हुए तानी मन में कहती है, आई होप कि तुम इस बार भी अपनी हिम्मत न हारो। स्वयं इधर स्वयं इस टोकरी में रखे लिफाफे को बड़े प्यार से टच करता है और उससे बिना ऊपर किए ही पीछे मुड़ता है ताकि अपने कमरे की तरफ बढ़ सके, लेकिन उसके सामने तानी खड़ी थी, जो स्वयं और उस लिफाफे को बड़े आस से देख रही थी। स्वयं समझ चुका था कि तानी क्या सोच रही है। स्वयं अब तानी के पास जाता है और उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट। तानी ना में अपना सिर हिलाती है और टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये क्या है। स्वयं मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरे लिए लेटर है, किसी ने भेजे है। मुझे पता है ये लेटर
मुझे बचपन से ही मिल रहा है, लेकिन ये लेटर भेजने वाला शख्स आज मेरे सामने नहीं आया। तानी कुछ नहीं कहती, बस सिर नीचे झुकाकर नर्वसनेस से उंगलियां से खेलती रहती है। स्वयं तानी की हालत समझ रहा था। स्वयं आगे कहता है, तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, इस लेटर को पढ़ के लिए मुझे बचपन से ही फिर से जीने की नई उम्मीद मिली थी। तानी अपना सिर उठाकर स्वयं को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। स्वयं के चेहरे में, आंखों में अभी बहुत प्यार भरा था, जिसे तानी महसूस तो कर पा रही थी, लेकिन शायद समझ नहीं पा रही थी। स्वयं आगे कहता है, जिस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी, वो इंसान अभी मेरे सामने आया ही नहीं। क्या मुझे उसे ढूंढना चाहिए? स्वयं ये बात बस इसलिए कहा था ताकि वो तानी का रिएक्शन जान सके। नहीं, अगर वो तुम्हारे सामने आना ही नहीं चाहती, वो फिर तुम क्यों उसे ढूंढना चाहते हो? तानी काफी ज्यादा नर्वस से कहती है। तानी को कुछ पल के लिए लगा था जैसे सबने कहा नहीं, सच में उसे ढूंढ ही लिया हो। तानी सच में नहीं चाहती थी कि स्वयं उसे ढूंढे, क्योंकि उसे डर था कि स्वयं को जब ये बात पता चलेगी कि उसकी वेलविस्टर और कोई नहीं बल्कि तानी है, तो स्वयं कहीं तानी से नफरत ना कर ले। तानी को इस बात का डर हमेशा से ही लिए तानी ने कभी भी स्वयं से सच्ची बताने की कोशिश नहीं की, और जब उसने हिम्मत करके एक बार ये कोशिश की थी तो उसकी अंदाजा देख चुकी थी, जब उसने स्वयं को हमेशा के लिए खो दिया था और खुद को समझाया था कि चाहे सामने से या लेटर के जरिए तानी स्वयं की तरफ दोस्त हो सकती है। स्वयं एक कदम आगे आता है और तानी के आंखों में गहराई से देखते हुए तानी अपनी डीप वॉइस में कहती है, क्या नहीं ढूंढना चाहिए उसे? स्वयं की बात सुन तानी इधर उधर देखने लगती है। तानी अभी काफी ज्यादा अजीब और बीच में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तानी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे उसके शब्द नहीं मिल रहे थे जिससे वो स्वयं को समझा सके कि आखिर क्या उसे उसकी वेलविस्टर को ढूंढना नहीं चाहिए। तानी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, जो खुद तुम्हारे सामने आना नहीं चाहती, तुम उसे ढूंढना ही क्यों चाहे? वो मेरे सामने ही आना नहीं चाहती, ये बात तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? तानी स्वयं तानी से सीधे ही पूछ लेता है, क्योंकि स्वयं सच में जानता चाहता था कि तानी आखिर किस रीजन की वजह से स्वयं के सामने नहीं आना चाहती थी। क्यों उसे नहीं बताना चाहती थी कि वही उसकी वेलविस्टर है। स्वयं ने जब से तानी की। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स न्यू स्टोरी कल या परसों या 2-3 दिन में अपलोड करने में समर्थ हूँ। तो फ्रेंड्स वो स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।